खाने के वक्त एक छोटी बच्ची चुपके से प्लेट से एक पकौड़ी उठाकर जेब में रख लेती है। ये बात उसके पिता देख लेते हैं और उसे डांटने ही वाले होते हैं। तभी बच्ची गंभीर होकर कहती है, ये मम्मी के लिए है, उन्हें पकौड़ी बहुत पसंद है, लेकिन उन्होंने बहुत दिनों से खाई नहीं है। यह सुनते ही दादा दादी की आंखें भर आती हैं। वे तुरंत सारे पकौड़े पैक करवाते हैं। सच जानने के लिए CEO अमित खुद बच्ची को उसकी माँ से मिलाने ले जाता है। बच्ची के बताए पते पर पहुंचकर लोहे की सलाखों के पीछे एक चेहरा देखते ही अमित सन्न रह जाता है। वह उसकी वही पत्नी सिया थी जिसे वह 6 साल पहले मर चुका समझता था। अमित कांपती आवाज में पूछता है, तुम जिंदा होकर भी मुझसे छुपी क्यों रही? इन 6 सालों में क्या हुआ? 6 साल पहले सिया के माता पिता की मौत के बाद उसका लालची भाई राहुल जायदाद हड़पने के लिए उसे बर्बाद करना चाहता था। गलती से वह उसे अमित के कमरे में छोड़ देता है। हालात ऐसे बने कि अमित ने जिम्मेदारी लेने की कोशिश की, लेकिन सिया ने सब कुछ भूल जाने को कहा और उससे दूर चली गई। अमित ने महीनों ढूंढा, लेकिन बाद में टीवी पर उसकी मौत की खबर देख ली। उसी दिन से उसने सिया को अपनी एकमात्र पत्नी मान लिया और हर साल उसकी बरसी पर फूल चढ़ाता रहा। अमित के माता पिता ने उसका रिश्ता कविता से तय कर दिया। कविता ने मजाक में कहा, काश ऊपर से कोई बच्चा ही गिर जाए। अजीब संयोग ये हुआ कि उसी दिन एक भीगी सी बच्ची कब्र पर आकर अमित को पापा कहने लगी और कब्र की तस्वीर को अपनी माँ बताया। तभी कुछ बदमाश बच्ची को उठाने आए, लेकिन सुरक्षा ने उसे बचा लिया। DNA टेस्ट से सच सामने आया, बच्ची अमित की ही बेटी थी। दादा दादी खुश हो गए। हैरानी की बात यह रही कि कविता नाराज नहीं हुई, बल्कि बोली, अब तो मेरी भी आधी बेटी हो गई। फिर असली सच्चाई सामने आई। सिया जिंदा थी और 6 साल से अपने भाई राहुल की कैद में थी। उसे जबरन कागजों पर साइन करवाए गए, यहाँ तक कि उसने अपनी उंगलियों के निशान तक मिटा दिए। अब वही भाई बच्ची को हथियार बनाकर सिया को धमका रहा था, लेकिन सिया ने पहले से बच्ची की उंगलियों पर दवा लगा रखी थी ताकि फिंगरप्रिंट काम न आए। जब राहुल पागल होकर बच्ची को नुकसान पहुंचाने लगा, तभी दरवाजा टूटता है। अमित वहां पहुंच चुका था। सामने का मंजर देखकर उसका गुस्सा फूट पड़ता है। लड़की को छोड़ दो अभी।